अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की या लॉजिकल रीजनिंग का, तो यह ऐसा पार्ट है जिसमें एग्जाम्स के पैटर्न के अगर ध्यान देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आता है। रैंकिंग अरेंजमेंट या एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस के पार्ट में होता है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि इसमें डिफरेंट 6 पीपल हैं और वह इंडिया में डिफरेंट डेज में रहते हैं, उनके बारे में चर्चा है। सभी का नंबर ऑफ लिविंग डेज डिफरेंट है और उसी के बेस पर यह क्वेश्चन है। तो कहता है सबसे पहले इंफॉर्मेशन को अगर अरेंज करते हैं तो कहता है एस हैज स्टेड फॉर मोर नंबर ऑफ डेज देन आर। एस जो होता है वह निश्चित तौर पे क्या करता है, देखिए ध्यान से, एस आर से ज्यादा है बट टी से कम है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहले क्वेश्चन के बारे में बाद में करेंगे, पहले इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं। P हैज स्टेड फॉर मोर नंबर ऑफ डेज देन ओनली यू। P केवल U से ऊपर है, मतलब सेकेंड लास्ट पोजीशन पर है, सेकेंड लास्ट पोजीशन पर P है। और इस तरह आप देखते हैं कि P और U के बीच संबंध है। T हैज नॉट स्टेड फॉर मोस्ट ऑफ द नंबर, मतलब T टॉप पर नहीं है, ये आपको दे रहा है। द वन हु स्टेड फॉर सेकेंड लिस्ट, मतलब सेकेंड लास्ट पर जो है, सेकेंड लिस्ट पर जो है वह व्यक्ति कितने दिन, तो 14 दिन इंडिया में रहता है, 14 डेज रहता है। ये निश्चित तौर पे आपके पास हो गया। अब आप देखिए निश्चित तौर पे ये कह रहा है कि जो सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन पर है, सेकेंड हाईएस्ट पर है, वह निश्चित तौर पे 47 डेज रहता है, 47 डेज रहता है। और एस जो है वो टी से 15 दिन कम रहता है। तो निश्चित तौर पे इन सब का इंफॉर्मेशन अरेंज हो गया। अब कहता है कि अगर सबको हम अरेंज करते हैं तो लिखेंगे टी एस आर, ये चीजें हैं 1 2 3 4 5 6, यू नीचे होगा, पी इसके ऊपर होगा और इन सब के पोजीशन पर कहता है टी टॉप पर नहीं है, तो निश्चित तौर पर 1 2 3 4 5 और ऊपर में कौन बैठा होगा, क्यू होगा। टी टॉप पर नहीं है, इसका मतलब टी सेकंड पोजीशन पर होगा और इस तरह से हम देखते हैं कि क्यू टॉप पर होगा। अब कहता है कि हमारे पास ये चीज इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये 14 दिन रहता है, सेकेंड लिस्ट पर जो है वो 14 दिन रहता है। और कहता है कि एस जो है टी से 15 दिन कम है, तो मतलब इतना होना चाहिए कि जिससे वह कम हो। अब कहता है सेकेंड हाईएस्ट पर रहता है वो 47 डेज है, तो निश्चित तौर पे 15 मतलब ये 32 होगा, ये आपको दे रहा है। और ये कहता है कि अगर इन सब की बात करते हैं, सबका इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो और अब आपके पास इसमें 3 का इंफॉर्मेशन आएगा, बाकी सभी का ऊपर होगा। अब कहता है पहले क्वेश्चन में आर पॉसिबली स्टे इन इंडिया, तो देखिए 32 और 14 के बीच में, 32 और 14 के बीच में केवल 25 एक ऐसा वैल्यू है जिससे वह सेटिस्फाई हो रहा है निश्चित तौर पे, तो 25 दिन निश्चित तौर पे इसका होगा, 25 दिन वह आर पॉसिबली रह सकता है। चूंकि दिए गए इंफॉर्मेशन में केवल 25 एक ऐसा वैल्यू है जो इस पूरे चीज को सेटिस्फाई कर रहा है और इस तरह से आर के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। कहता है Who among us the following for the second highest number of days, तो T is the second highest, मतलब B is the correct answer। T इन सभी में second highest days 47 days रहता है। अब कहता है Q the number of days for which the number of days for Q is that कि वह लेस देन 60 होना चाहिए और वह इवन नंबर होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 4 से नहीं। तो इन सभी संख्या में आप देखें कि केवल 54 और 42 जो है वह 4 से नहीं कटने वाला है और 30 भी 4 से कटने वाला नहीं है। लेकिन इन सभी में एक चीज जरूर चीजें समझनी होगी, इन तीनों संख्या में से एक कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों 4 से कटने वाला है तो यह दोनों तो नहीं होगा 4 से कटने वाला। इन तीनों में कोई भी आंसर हो सकता है, वह 47 से बड़ा होना चाहिए। तो 42 और 30 47 से छोटा है, तो 54 इज द करेक्ट आंसर। क्यू कितने दिन रहेगा, तो 54 डेज रहेगा। तो इस तरह से आप देखते हैं
कि इन सभी क्वेश्चंस में कुछ फैक्ट्स दिया होता है और कुछ फैक्ट्स को आपको एनालाइज करके उसे अरेंज करते हुए आंसर करना होता है। और इन सब को आप देखते हुए आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि अगर आप उसे मिक्स करके उसे एक चैनल में ला सकते हैं तो आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। फिर इसी तरह हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्चुअल बातें भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को देखते हुए फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो या आप इसे समझने में अच्छा फील किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।